हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं यस के। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त भूचाल आपको देखने को मिला है। मेरी आवाज 2 से 4 दिन हो गई, गला थोड़ा सा बैठ गया था, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कोई ना लाइव किया और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई। सो सॉरी। चलो, आज से थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने की और कल से लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके गाइज, चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम ध्यान देते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट, क्योंकि मार्केट एनालिसिस करने आए तो मार्केट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, गप्पे तो मारने आए नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो। अब मार्केट इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों गिर रहा है, मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों आ रही है, सबके दिमाग के अंदर एक जबरदस्त डाउट यहां पे देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन से सेलिंग क्यों आ रही है और मार्केट के अंदर इतना बड़ा शार्प सेलिंग क्यों मोमेंटम बन रहा है, क्या रीजन है। अब पहले हम टेक्निकल रीजन देखेंगे, ठीक है। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा टेक्निकल रीजन के ऊपर। टेक्निकल रीजन पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है काम करता है, जो फिब रिट्रेसमेंट। हमने क्या लगाना है, फिब रिट्रेसमेंट। टॉप हमारा था 26,350 और जो हमारा बॉटम है 20,180 के नियर बाय। अब आप यहां पे टॉप टू बॉटम अगर फिप रिट्रेसमेंट को लगाते हो तो ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रॉपर ये पीओआई बना के, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे किसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेलर्स का। किसका भाई, सेलर्स का, ठीक है। और यहां पे प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के मार्केट 0.5 एंड 0.6 इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके मार्केट ने यहां से सेल ऑफ दिखाया। और मैं 5 से 6 दिन हो गया बार बार चिल्ला रहा हूं, इस जोन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, मार्केट बहुत बड़े सेल के लिए रेडी हो चुका है। यहां पे लोअर लो और लोअर हाई की कंडीशन हमारे को देखने को मिल सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं 20,000 से लेकर 18,000 के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है गाइज। मार्केट क्या है, 20,000 से लेकर 18,000 के लिए रेडी हो चुका है। अब यही पर्टिकुलर पॉइंट क्यों है, आपको जानकारी आ चुकी होगी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्रॉपर रिटेस्ट बनाया और बिल्कुल शार्प सेलिंग बनाई है। अब यहां पे जिसने जिसने पोजीशन बनाई थी उनका तो पैसा बन गया सेल साइड का, लेकिन जिसने ब्रेकआउट पे यहां पे अपनी पोजीशंस बनाई होगी, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूं, अगर मैं चार्ट को जूम करूं तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। चलो, यहां पे जिसने जिसने भी ब्रेकआउट के लिए पोजीशंस बनाई होगी उसको मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त नुकसान दिखाया है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकती है, बहुत बड़ी रिवर्सल नहीं बनने वाली। मार्केट छोटी मोटी ऐसी रिवर्सल बना के फिर गिर सकता है। जब तक मार्केट के अंदर हायर हाई की कंडीशन ना बने तब तक आप बाई साइड के अंदर या स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। एज ए टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मार्केट जब तक ट्रेंड को ना चेंज करे तब तक आपने इसके अंदर कोई भी कोशिश ना करें कि यहां पे कोई स्टॉक के अंदर या डेरिवेटिव मार्केट के अंदर एंट्री बाय साइड में बनाए। ओके, चलो। मैं आपको दूसरी चीज मैं समझा रहा था कि भाई मार्केट को भी एक बैड न्यूज चाहिए, जहां से मार्केट इस जोन को, ये जो गैप है ना गाइज, मैं आपको बार बार डेली एनालिसिस के अंदर मैं आपको दिखा रहा था, शो कर रहा था कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहां पे आ सकता है, लेकिन भरोसा नहीं कर रहे थे कि अभी 24,000 के ऊपर मार्केट है, वापस 26 जाएगा। भैया मार्केट अपना गैप छोड़ के कभी भी नहीं जाता, इस चीज को प्रॉपर अपने दिमाग के अंदर बिठाना है। और इतने बड़े गैप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाता जितना ये 500-600 पॉइंट का गैप था। 100-200 पॉइंट का एक्सेप्ट है, इतने पॉइंट के गैप को मार्केट एक्सेप्ट करके निकल जाएगा, लेकिन 500-600 पॉइंट का गैप कभी भी मार्केट पेंडिंग छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार इस चीज को आगाह कर रहा था, और जिसने जिसने मेरी वीडियो को देखी है या लाइव को ज्वाइन किया था, सभी को इस चीज के बारे में नॉलेज था और मार्केट वहीं से गिरी जहां से मैं आपको बार बार बता रहा था। चलो, अब दूसरी चीज है न्यूज बेस। भैया मार्केट के अंदर ग्लोबल न्यूज है ना, बहुत ही ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि मार्केट के अंदर अब वार तो चल रहा है, बमबारी भी चल रही है, उसके साथ साथ दूसरा जो वार चल रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड वार। मार्केट के यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है।
अब ट्रेड वॉर के अंदर क्या होता है, इकोनॉमी को एक दूसरे को कमजोर कमजोर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कल ये जो अमेरिका के भाई साहब है ना, अभी इनको यार हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बोंदो बाबा घूम रहे हैं, इनके पास ले आओ थोड़ा सा, इनका प्रसाद खिलाओ थोड़ा सा इनको। यार कुछ भी उठपटांग बातें करता है, कुछ भी पोस्ट कर लेता है, अपना तो मार्केट सेफ रख देता है, बाकी और ग्लोबल मार्केट की ऐसी तैसी कर देता है ये। उसका मार्केट क्लोज होने के समय कुछ पोस्ट डाल देगा, कुछ बात कर लेगा, और दूसरे दिन जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जितनी मार्केट्स ओपन होने वाली है, सबका सब इफेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। फिर जैसे बाकी ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट क्लोज होने का समय होगा और उनके मार्केट खोलने का समय हो जाएगा, उससे पहले आके एक अच्छी पोस्ट डाल देगा, खत्म कहानी, उसका मार्केट सेफ है, बाकी ऑल ओवर मार्केट की ऐसी तैसी कर रखी है इस इंसान ने, ठीक है। अब ईरान की और यूएसए की डील होने वाली थी। अब इसके बीच में डील क्या चल रही थी, ईरान का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी, उनका प्रेसिडेंट मारा जाने के बाद भी, उन्होंने सीज फायर के लिए मतलब हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमारा $290 का, कितना, समथिंग $290 का नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई दे दो और सीज फायर कर लो, खत्म हो जाएगी कहानी, लड़ाई खत्म, ट्रेड शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूएस बिल्कुल ही इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, उसको पता है अगर मैंने सीज फायर किया क्या और ना किया था, मेरा तो तेल बिक रहा है, क्रूड क्रूड प्राइस मतलब हाई करके बैठा है, मेरा तेल बिक रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अब ईरान के तेल के ऊपर बैन लगा देगा, ये चारों तरफ से इसको घेर लेगा, और ईरान की इकोनॉमी की हालत तो आपको प्रॉपरली पता ही है क्या चल रही है, खत्म हो चुकी, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर चुकी है, ठीक है। तो अब उसको चारों तरफ से घेरने के चक्कर में बैठा है यूएसए, ठीक है। उल्टी सुल्टी ये पोस्ट कर लेगा, बाकी मार्केट की ऐसी तैसी करके अपना मार्केट सेव कर लेगा। अब साथ साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कल कुछ मन की बात करी या कुछ भाषण दिया, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उनकी एक न्यूज देखने को मिली है कि उन्होंने बोला कि 1 साल तक गोल्ड को खरीदी मत करो। अब भैया जिसके घर में शादियां चल रही है, कुछ फंक्शन चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल अटेंशन में आ गए, भाई गोल्ड खरीद नहीं करना है। अब इनका दो चांसेस है गोल्ड ना खरीद, 2013 के अंदर भी एक ऐसी बात हुई थी, पी चिदम्बरम साहब ने उस समय भी ये बात कही थी कि गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कम खरीदी करो, थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, ये हो जाएगा। अभी इसकी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इनकी चीजें हमने ध्यान नहीं देना, एज ए ट्रेडर बस टेक्निकली ध्यान रखना है क्या हो रहा है। लेकिन कल का जो न्यूज का इफेक्ट है, आप अगर आज देखोगे जितने ज्वेलरी स्टॉक है, जितने गोल्ड के अंदर काम करने वाली कंपनीज है, उनकी ऐसी तैसी हो चुकी है, 5% 6% से ज्यादा ही फॉल हमारे को यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है गाइज। ओके, नेक्स्ट थिंग, उन्होंने एक चीज बोली कि वर्क फ्रॉम होम करो। अब वर्क फ्रॉम होम करने का मतलब है कि सीधा सीधा पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल को बचाना है, कि आप ऑफिस तक जाने का या मतलब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, कोई मतलब गुड्स है उसको भेजने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करो, जो ट्रेन इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रही है। मतलब उनका कहने का ऑल ओवर मतलब था कि आप क्रूड ऑयल को या ऑयल को सेव करो, क्योंकि जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, यूएस ईरान इजराइल का इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म नहीं होता है, तब तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो उन्होंने ये चीज बोली थी। दूसरी चीज एक बोली थी जिसको पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट कर सकता है, वो चीज थी कि खाने का जो तेल है उसका इस्तेमाल कम करो, इसके इसके फेवर में तो हम है। लेकिन जो ऊपर वाली दो चीजें ना, बिल्कुल ही मतलब अभी हिंदुस्तान इन चीजों को नहीं मानेगा, और खास करके ओपोजिशन तो नहीं मानेगा। अब ओपोजिशन घेर लेगा इन चीजों को। चलो ये पॉलिटिकल बातें, इनसे हमारे को कोई लेन देन नहीं है, बस हमने अभी टेक्निकल चीजें देखनी है और टेक्निकल के हिसाब से मार्केट के अंदर देखना है। अब दूसरी चीज है, मार्केट डे लेवल्स पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 21 EMA और 9 EMA के नीचे वापस मार्केट ने क्लोजिंग करी है। अब 9 EMA और 21 EMA के नीचे मार्केट की वापस क्लोजिंग का मतलब है कि मार्केट क्लियरली शो कर रहा है टेक्निकली कि अब नया लो लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चाहे 1 पॉइंट का ही न्यू लगेगा, लेकिन न्यू लो लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का।
यहां से छोटा सा रिटेस्ट आएगा, रिट्रेसमेंट आएगी और मार्केट वापस गिरेगा इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय से। ठीक है, टेक्निकली चीजें ध्यान रखिएगा। ओके ओके, चलो अब हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग की कल की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो वापस चलते हैं 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको क्लियरली और बिल्कुल बारीकी से इन चीजों को समझाऊंगा। ध्यान रखिए यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है 23,400 के नियर बाय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और एक्सपायरी में अगर आपको ट्रेड करना है तो लेवल्स का, डिमांड सप्लाई जोन्स का बिल्कुल आपने प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मिडिल लेवल है ना गाइस, जब तक मार्केट निफ्टी 23,400 के ऊपर है, ये लास्ट लो के ऊपर है, क्लोजिंग के ऊपर है, तब तक आपने निफ्टी को बाय साइड में देखना है। जब तक निफ्टी 23,400 के नीचे है तब तक आपने निफ्टी को डाउन साइड में ही देखना है। आप देखेंगे कि डाउन साइड में लेवल्स क्या क्या है हमारे पास। इंपॉर्टेंस लेवल है 23,260 जो ए लो था, जहां से मार्केट ने एक बाउंस दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में लो है 23,100, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 23,100 के नियर बाय निफ्टी जा सकती है, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे नीचे अगर निफ्टी निकलती है 23,000 मान के चलो यार, ये 20,970 छोड़ो, 23 मान के चलो, ये 100 पॉइंट और मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 टारगेट सेल साइड में हमारे को देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी यहां से अप साइड में मोमेंटम करती है तो 23,580 जो आज का हाई था, लेकिन ध्यान रखिएगा 23,500 भी कल एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर निकलता है तो इस हाई की तरफ निफ्टी जा सकती है। लेकिन निफ्टी के अंदर गुड न्यूज के साथ एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट के अंदर एक अगर ग्रीन कैंडल अगर अच्छी बननी है तो निफ्टी को 23,600 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, और नेक्स्ट टारगेट जो आपको देखने को मिल सकता है 23,750, और इन ऊपर वाले टारगेट के आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर कोई शार्प बाइंग आती है, शार्प बाइंग का मतलब बिल्कुल धनाधन रॉकेट बन रहा है, तब जाके कहीं 23,890, 23,990 इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी आ सकती है, वरना इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मैक्सिमम लेवल 23,750 से लेकर 800 अपसाइड में। ओके गाइज, चलो आज का टेक्निकल एनालिसिस यही समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत टेक्निकल एनालिसिस करने में, लाइव में ट्रेड लेने में अगर आती है, तो आप हमारा लाइव कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे इसी चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ में शाम को भी क्रिप्टो की लाइव होती है, लेकिन थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से मैं डबल लाइव नहीं कर रहा हूं। कल मिलूंगा मैं आपके साथ अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना, अपने कैपिटल का और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।